हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज हिस्ट्री के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था फ्रेंड्स वो पांडव ने जीते थे। जो पांचों पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र फ्रेंड्स भीष्म को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी लोग फ्रेंड्स महाभारत को देखे होंगे वही इसमें के सारे प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का जो युद्ध था वो कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध फ्रेंड्स 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये 2010, 2014 और 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस साल भी आने की संभावना है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत को फ्रेंड्स महर्षि वेद व्यास जी लिखे हैं। ठीक है, वो कहा जाता है फ्रेंड्स महर्षि वेद व्यास जी जिस समय महाभारत की रचना की उस समय उनकी आंखें नहीं थी, अर्थात मतलब वो अंधे हो चुके थे। तो उसने गणेश जी को उन्होंने लिखने के लिए चुना था। तो महाभारत को लिख रहे थे गणेश जी, लेकिन वो बोल रहे थे वेद व्यास जी और गणेश जी उसको सुन करके लिख रहे थे। तो इस प्रकार से महाभारत की रचना हुई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति का लक्षण नहीं है। तो जाति का लक्षण फ्रेंड्स साम्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रथम सदी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। तो ये विदेशियों के लिए किया जाने लगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र किसका सूचक था? तो जो गोत्र है ये प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जगह फ्रेंड्स कि आंध्र, पुलिंद और सवर ये सभी में जो कबीलाई जाति हैं इन सब का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? तो ये हमारे स्मृतियों में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण है ये 37 वर्षों में तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो गोत्र के अंदर जो विवाह होता है फ्रेंड्स उसका अंतर विवाह से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो हाँ, उस समय फ्रेंड्स ब्राह्मणों का बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ सार्वभौमिक मतलब भूमि पर चारों तरफ उनका ही प्रभाव था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त उत्कीर्ण है? तो ये जो है गुफा की दीवारों पर प्राप्त हुई थी सातवाहन के राजाओं और रानियों की आकृतियाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो गुरु द्रोणाचार्य फ्रेंड्स अर्जुन को बहुत ही शक्तिशाली, ठीक है, धनुर्धर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनु स्मृति में फ्रेंड्स 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में फ्रेंड्स भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है जो आजीवन ब्रह्मचर्य थे। ठीक है, और इन्होंने अपने पिता शांतनु को फ्रेंड्स वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर को आपके साम्राज्य जो है इसको मैं मतलब कि बहुत से चारों तरफ से यहाँ की राज व्यवस्था जो है उसको
संपूर्ण मतलब क्या बोला जाता है, एक तरह से उचित जो होता है हम करके ही मतलब मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो ये अपने पिता से वरदान लेते कि हम जब तक यहाँ की हस्तिनापुर के साम्राज्य की व्यवस्था उत्कृष्ट नहीं कर देते फ्रेंड्स, तब तक हम अपना प्राण नहीं त्यागेंगे। और ये जो युद्ध की रणभूमि थी फ्रेंड्स, वहाँ पर ये 51 दिनों तक मृत सैया पर, यहाँ पर तीरों के मृत सैया पर फ्रेंड्स लोटे रहे थे। आप लोग जो लोग महाभारत को देखे होंगे आप लोग क्लियरली समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हम आपको यही सजेस्ट देंगे कि आप एक बार महाभारत पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। आपके लाइफ में आपके हर एग्जाम में उससे प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पूर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ये 102वें अध्याय में किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पलिया थी? तो ये जो थे ये विचित्र वीर्य की अम्बा और अम्बालिका रानियाँ थी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो महर्षि व्यास द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स उत्पन्न हुए थे, अर्थात ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पांडु के समय में फ्रेंड्स उनकी जो माँ थी वो डर गई थी, इसलिए ये थोड़ा कमज़ोर थे। और धृतराष्ट्र के समय में इनकी जो माँ थी फ्रेंड्स, ठीक है, गंधारी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोला जा सकता है और भयभीत हो गई थी, वो आंख बंद कर दी, जिसके कारण धृतराष्ट्र का जो लड़का होता है वो अंधा होता है, ठीक है। और विदुर की जो माँ थी फ्रेंड्स ये एक नौकरानी थी और ये नहीं डरी महर्षि व्यास से, इसलिए इसकी जो संतान उत्पन्न हुई वो बहुत ही सभ्य और चालाक उत्पन्न हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घटोत्कच था वो किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्या होता है फ्रेंड्स कि घटोत्कच और हिडिंबा की जब शादी होती है तो उनसे जो लड़का पुत्र होता है उसको घटोत्कच उसका नाम होता है, ठीक है। और ये भीम का लड़का है और ये राक्षसी प्रवृत्ति था क्योंकि इसकी माँ जो थी फ्रेंड्स वो राक्षस जाति से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये गंधर्व विवाह संपन्न किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जंगल में ही शादी किए थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी फ्रेंड्स अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की, सहदेव की, ठीक है, भीम की भी पत्नी थी और एक नाम है युधिष्ठिर, ये पांचों की पत्नी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो द्रौपदी थी और 5 राजाओं की मतलब की रानियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलुस्दाचन ये जो है श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता के फ्रेंड्स 2य अध्याय में वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? तो महात्मा गांधी भी इस पर अपना विचार प्रस्तुत किए हैं, विवेकानंद जी भी जो शिकागो सम्मेलन में भाग लेते हैं और बाल गंगाधर तिलक, ये सभी के सभी लोग फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत गीता को श्रेष्ठ बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण वशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के शांति पर्व में फ्रेंड्स महाभारत के वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो उसमें शूद्र वर्ण अर्थात जो शूद्र जाति के लोग हैं उनका मतलब उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में टोटल 4 वर्ण के उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ठीक है, जिसमें पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंडाल अप्रिय माने जाते हैं, जब भी वे नगर में आते तो वे उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है फ्रेंड्स फायान का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फायान एक चीनी यात्री थे जो भारत में आए थे,
ठीक है फ्रेंड्स। उस समय जो शूद्र जाति के लोग थे फ्रेंड्स, उनको लोग देखना भी अशुभ मानते थे, इसलिए वे लकड़ी बजा कर आते थे ताकि लोग उनकी आवाज़ को सुनकर लकड़ी की ये जान सके कि यहाँ पर शूद्र जाति के लोग आ रहे हैं, तो अपना नज़रिया बदल ले अर्थात अपना नेत्र कहीं और देखने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी वो गांधारी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दुर्योधन फ्रेंड्स टोटल 100 भाई था, जिसमें आप लोग दुर्योधन दुशासन को जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मानेश्वर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।